नमः शिवाय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। महाशिवरात्रि की आप सबको ढेरों बधाइयाँ। आपको और आपके परिवार को शिव जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, गाइडेंस दें। जिस चीज़ से आपको जुड़ने की ज़रूरत है उस चीज़ की जुड़ने की का आपको रास्ता दिखाएं। बहुत सारा आशीर्वाद आप सबके जीवन में बना रहे। इस महाशिवरात्रि के अवसर पर क्या मैसेजेस कार्ड्स के थ्रू शिव जी आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किन चीज़ों से आपको जुड़ने के लिए कहना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको इस शिवरात्रि से लेकर नेक्स्ट शिवरात्रि मतलब 1 साल के बीच में आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ये सब इस रीडिंग में है। नेक्स्ट क्लिपिंग में 2 ऑप्शंस हैं आपके सामने। जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो ऑप्शन आपका ग्रुप चॉइस होगा। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। अगर आप चाहें तो आप दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं। प्रभु के संदेश हमेशा ही हमारी लाइफ में कोई ना कोई गाइडेंस लेकर आते हैं जो हमें हेल्प करते हैं अपनी लाइफ के चैलेंजेस को डील करने के लिए, अपनी लाइफ में अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाने के लिए। इसी के साथ इस रीडिंग को बिगिन करते हैं। नमः शिवाय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम नमः शिवाय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको और आपके परिवार को ढेरों बधाइयाँ। शिव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, किस चीज़ से आपको क्या समझाना चाहते हैं, किस चीज़ से आपको मिलवाना चाहते हैं, जो एस्पेक्ट अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया या जिस एस्पेक्ट की तरफ आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहला मैसेज आपका देखते हैं शिव जी की तरफ से क्या आ रहा है। शिव जी आपसे कह रहे हैं रिकंसिडर, नो नॉट नाउ। यहाँ शिव जी आपको किसी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ के लिए गाइडेंस और एक मैसेज देना चाहते हैं। शिव जी आपको यहाँ पर किसी चीज़ को दोबारा से सोचने समझने के लिए बात कर रहे हैं। कोई भी ऐसा मेजर डिसीजन अगर आप अभी अपनी लाइफ में ले रहे हैं, किसी जॉब में आप हैं जो जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, मुझे वो मेरी कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर करने की मुझे वो पॉसिबिलिटीज़ या वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। कोई रिलेशनशिप है जो आप अंदर से तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मुझे परेशान करता है, बट फिर भी आप उस रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आप अपना हाईएस्ट इंटरेस्ट को नहीं देख पा रहे हैं, जहाँ जिस चीज़ को शायद आप ज़िद में, किसी मजबूरी में या किसी भी वजह से आप उसे पकड़ के रखना चाह रहे हैं, आपको शिव जी कह रहे हैं कि आपको इन टॉक्सिक सिचुएशन से, इन टॉक्सिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिक जॉब भी हो, उससे मूव ऑन करने की ज़रूरत है, बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपना ट्रस्ट मुझ में डालिए, अपना ट्रस्ट अपने डिवाइन एनर्जीज़ में डालिए और देखिए कैसे आपके रास्ते खुलते जाएंगे, कैसे आपकी विजडम आपको हेल्प करेगी, आपकी इनर स्ट्रेंथ आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करेगी। डिवाइन के टाइमिंग पे बिलीव कीजिए, डिवाइन विजडम से कनेक्ट करिए, डिवाइन पे ट्रस्ट करिए। शिव जी आपको यहाँ ये बहुत पावरफुल मैसेज दे रहे हैं। शिव जी आपसे कह रहे हैं इस चीज़ से जुड़ेंगे अगर आप, तो आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी को वेलकम करेंगे। आप हर एक उस क्लैरिटी से जुड़ेंगे कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपका हित किस में है, किस चीज़ से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, किस चीज़ को आपको सीखने की ज़रूरत है, किस चीज़ को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। हर तरीके की क्लैरिटी से आप जुड़ते चले जाएंगे। शिव जी आपसे कह रहे हैं पेशेंस
बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे आपको अपने अंदर लाने के लिए। जितना आप पेशेंटली अपनी लाइफ के साथ, अपनी लाइफ की सिचुएशंस के साथ, जितना पेशेंटली आप सिचुएशंस में, रिलेशनशिप्स में, डिसीजंस लेने के टाइम जितनी पेशेंटली आप रिस्पॉन्ड करेंगे, जितना पेशेंस आप रखेंगे, आपका हर हार्ड वर्क आपको सक्सेसफुल होता हुआ राइट टाइम पे नज़र आएगा। बट ये पेशेंस की एनर्जी से जुड़ने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका इंट्यूशन भी आपको बहुत गाइड करता है। आपका इंट्यूशन आपको बार बार पेशेंस 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 रखने के लिए गाइड करता है। बट क्या आप अपनी उस इंट्यूशन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? अगर नहीं तो सुनिए, समझिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन डिवाइन की आवाज़ ही है। उसे निगलेक्ट या इग्नोर मत कीजिए। श्री कृष्णा के माध्यम से शिव जी आपसे कह रहे हैं कि ये टाइम है डिवोशन का, ये टाइम है अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस को ट्रस्ट करने का, अपनी कमिटमेंट्स को रिकग्नाइज करने का। आप भगवान के, हर इंसान के जैसे आप भी भगवान के एक बहुत ही प्रिय बच्चे हैं। अपने आप को किसी से कम मत समझिए, अपनी कंपैरिजन किसी से मत कीजिए। जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं उस रास्ते को सरेंडर कीजिए डिवाइन को, उनसे गाइडेंस मांगिए, उनसे बोलिए कि मुझ में वो क्षमता दीजिए, वो कैपेबिलिटी दीजिए कि मैं अपने इस रास्ते पे सही डायरेक्शन में सही तरीके से आगे ग्रो कर सकूं, अपनी ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कर सकूं। अपने अंदर अवेकनिंग की एनर्जी लाइए, अपने अंदर एक अलाइनमेंट की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आपको कह रहे हैं। अपनी डिवोशन में उस ऑनेस्टी को, सरेंडर की एनर्जी को लेकर आइए, जिससे ट्रूली आप डिवाइन के हर फैसले पे ट्रस्ट कर पाएंगे। जिस भी आप सिचुएशन में हो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ पाएंगे। बस अपनी उस डिवोशन में थोड़ा सा और स्ट्रेंथ लेकर आने की ज़रूरत है आपको। अवेकनिंग का मैसेज है आपके लिए। ये टाइम है जहां आपको अपना एक नया वर्जन बनना है, अपनी एनर्जीज़ को यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइनमेंट में लाना है। मून साइकिल्स यहाँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। रोज़ मून लाइट में बैठकर मून से, स्टार से बातें करना, मेडिटेट करना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वाटर एलिमेंट के साथ आप जितना काम करेंगे वो आपके अलाइनमेंट में, बैलेंस लाने में आपको हेल्प करेगा। मून इंट्यूशन के लिए भी माना जाता है। सो अपने ड्रीम्स को, अपने इंट्यूटिव मैसेजेस को किसी भी तरीके से इग्नोर मत कीजिए। आप एक अवेकनिंग की साइकिल के लिए रेडी हैं, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। अपने आप में थोड़ा सा सरेंडर, पेशेंस की एनर्जी लाने की ज़रूरत है। फ्यूचर में शिव जी आपको किस तरीके की एनर्जी से जुड़ता हुआ देख रहे हैं, जो आपको बताना चाह रहे हैं वो कि फ्यूचर में आप इस सन की एनर्जी से जुड़ रहे हैं, जहां आपके लिए बहुत क्लैरिटी होगी, जहां आप अपनी लाइफ में हर एक उस चीज़ को क्रिएट कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल कर पाएंगे, अपनी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप्स को वेलकम कर पाएंगे, स्टेबिलिटी को वेलकम कर पाएंगे, नेम फेम की एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी, हर रुकावट से खुद को बाहर निकलते हुए देखना, अपने अंदर वो पैशन, वो स्ट्रेंथ लेकर आना। शिव जी आपके फ्यूचर में आने वाली लाइफ में इस टाइप की एनर्जी को देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इस लाइफ टाइम में अपने लिए इस टाइप की एनर्जी, सन की एनर्जी से कनेक्ट करें। सूरज को जल दे सकते हैं थोड़ा सा हल्दी डालकर, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप अपने अंदर उस क्लैरिटी को लाएंगे, सिंप्लिसिटी को लाएंगे, उतना आप अपनी लाइफ के डिसीजंस को लेने में खुद को सक्षम पाएंगे। शिव जी आपके लिए इस टाइप की एनर्जी को लाइफ में भेजना चाह रहे हैं। ये आपके लिए डेस्टाइंड भी है कहीं ना कहीं, बट उससे पहले अपने अंदर की ब्लॉकेजेस को, अपने फियर्स को, इनसिक्योरिटीज़ को, डाउट्स को, लो कॉन्फिडेंस को रिलीज़ करना है, सरेंडर करना है। ऐसी क्या चीज़ है डेस्टिनी में जो आप अनलॉक करने के लिए रेडी हैं, जो आप अनलॉक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं? अबंडेंस, हर तरीके की अबंडेंस आप अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपने आप को थोड़ा सा डिवाइन के
जो प्लान्स है उसके साथ अलाइन और सरेंडर और ट्रस्ट की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। यही अवेकनिंग है आपकी, कि अबंडेंस की एनर्जी को हम सब चाहते हैं लेकिन उसकी ब्लॉकेजेस को रिलीज़ नहीं करना चाहते। शिव जी आज आपको आगे से आके बता रहे हैं कि इस अबंडेंस को अनलॉक कीजिए अपनी लाइफ में। ये आपके लिए डेस्टाइंड है। हर तरीके की अबंडेंस, हर तरफ से अबंडेंस आपकी लाइफ में फ़्लो करने के लिए रेडी है। पेशेंस, क्लैरिटी आपको बहुत हेल्प करेगी इसमें। आप बैलेंस की एनर्जी से जुड़ने के लिए रेडी हैं। अभी आप जिस इम्बैलेंस की एनर्जी में हैं उस इम्बैलेंस की एनर्जी को बैलेंस की एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपकी कैपेबिलिटी है। आप सक्षम हैं उस बैलेंस को अपनी लाइफ में क्रिएट करने के लिए, उस जस्टिस को वेलकम करने के लिए जो आप ट्रूली डिज़र्व करते हैं अपने अच्छे कर्मों की वजह से, अपनी अच्छी इंटेंशंस की वजह से, अपने हार्डवर्क की वजह से, अपनी इनोसेंस की वजह से। अपनी डिवोशंस में वो स्ट्रेंथ लेकर आइए, अपने अंदर वो इनर पावर को फील कीजिए कि हाँ मैं कैपेबल हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। और फिर आप देखिए आप इस बैलेंस को कितने ब्यूटीफुली अपनी लाइफ में स्ट्राइक कर पाएंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव जी नेक्स्ट महाशिवरात्रि तक इस 1 साल के बीच में आपको कौन सी ब्लेसिंग्स के साथ ब्लेस कर रहे हैं। आपके पास है लव की ब्लेसिंग। ये लव सिर्फ एक लव रिलेशनशिप से नहीं है, ये लव की ब्लेसिंग है खुद से जुड़ना, खुद से प्यार करना, खुद जो भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, हर तरीके से पहले खुद को एक्सेप्ट करना, अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत प्यार के साथ रहना, हर सिचुएशन में प्यार डालने की कोशिश करना ताकि हर सिचुएशन को पीसफुली रिजॉल्व किया जाए। ट्रू लव को आप अपनी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप से है, चाहे वो खुद के लिए है, चाहे वो कोई ऐसा लाइफ पर्पस है आपका, किसी भी तरीके से आप उससे जुड़ पाए। सो शिव जी आपको इस तरीके की ब्लेसिंग से ब्लेस कर रहे हैं। लव जो आपकी लाइफ में एक इमोशनल फुलफिलमेंट लाएगा, बैलेंस की एनर्जी लाएगा, अबंडेंस की एनर्जी लेकर आएगा, उस लव की एनर्जी से आप जुड़ेंगे। और आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है अ ब्लेसिंग टू फाइंड योर वे। सो जहाँ पे क्लैरिटी की बात हुई, सन की बात हुई, डिवोशन, अवेकनिंग की बात हुई, पेशेंस की बात हुई, आप बिल्कुल उस रास्ते को ढूंढ पाएंगे जिस रास्ते पे चलने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। चाहे वो आपका लाइफ पर्पस है, चाहे वो किसी सिचुएशन से मुझे कैसे खुद को टाइम एंड अगेन बाहर निकालना है, उसकी गाइडेंस आपकी तरफ आएगी, आप उस गाइडेंस को फॉलो कर पाएंगे। बट डेफिनेटली ये ब्लेसिंग आपके साथ रहने वाली है जब जब भी आप इस टाइम में इन सिचुएशंस में पड़ेंगे। और ये ब्लेसिंग इसीलिए भी आपके लिए आ रही है ताकि आप अपने विजडम पे, अपनी डिसीजंस पे आप ट्रस्ट करना सीखें। कहीं बाहर से डिसीजंस नहीं आएंगे आपके लिए, वो डिसीजंस आप खुद ले पाएंगे, वो डिसीजंस आपके लिए सही निकलेंगे। और तभी आप इस क्लैरिटी से भी जुड़ पाएंगे कि हाँ, जब मैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, सोच समझ के पेशेंटली क्लैरिटी से अपने लिए रास्ता चुनता हूँ, डिसीजन लेता हूँ, तो वो सही होते हैं। तो शिव जी आपको इस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग से ब्लेस कर रहे हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। हर हर महादेव। शिव जी को ग्रैटिट्यूड कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप सबके लिए शिवरात्रि की दोबारा से ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए इस महाशिवरात्रि पर शिव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, किन चीज़ों से आपको अवगत कराना चाहते हैं, जिन चीज़ों को शायद आप रियलाइज़ नहीं कर रहे या इग्नोर कर रहे हैं, किस चीज़ का आईना आपको दिखाना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। रीडिंग बिगिन करते हैं। थीम ऑफ द रीडिंग है आपके लिए, मैसेज है द स्नेक, मैनेज योर डिज़ायर्स। सो यहाँ शिव जी आपसे कह रहे हैं कि हमारी नीड्स और वांट्स में एक बहुत थिन लाइन होती है। कहीं आप उस थिन लाइन को क्रॉस तो नहीं कर गए हैं,
क्या अपनी बाउंड्रीज़ को आप लांघने तो नहीं लग गए हैं? क्या आपकी डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं आपकी लाइफ में, इतनी डोमिनेटिंग हो गई हैं कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को समझ नहीं पा रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, हमेशा एक अग्रेशन में आना, हमेशा रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड की एनर्जी से बहुत दूर हो जाना, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी येट पावरफुल चेंजेस क्या आप अपनी पर्सनालिटी में देख पा रहे हैं? तो ये टाइम है अपने आप से रिकनेक्ट करने का, अपनी नीड्स को समझने का, अपने वांट्स को समझने का, किस चीज़ की बाउंड्री में आपको रहना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कैसे डील करना है। शिव जी आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शायद आपके रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट कर रहा है, ये शायद आपकी पर्सनालिटी को, आपके काम को, पर कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली एक नेगेटिव इफ़ेक्ट अपनी लाइफ में इस टाइम पे नज़र आ रहा होगा। प्लीज़ उस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए कि जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है उसे नाउ अब के टाइम में, प्रेजेंट मोमेंट में उस चीज़ को बंद करने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ इस चीज़ पे बहुत फोकस कीजिए, इंट्रोसेप्ट कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, आंसर आपके सामने आ ही जाएगा। इस गाइडेंस को फॉलो करके आप किस एनर्जी में आ पाएंगे? आप एक पर्सनल पावर की एनर्जी में आ जाएंगे, आप खुद के कंट्रोल में आ पाएंगे। हो सकता है अभी कोई एडिक्शन, कोई जेलसी, कोई कंपटीशन आपके माइंड में इतना ज़्यादा स्ट्रांगली बैठा हुआ है, इतना डोमिनेटिंग है कि आप अपनी पर्सनल पावर को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, मेरे स्किल्स क्या है, मेरी एक जो सॉफ्टर साइड है वो कितना लोगों को इफ़ेक्ट करती थी, कितना लोगों को खुश करती थी, कहाँ है वो पर्सनल पावर? मैं क्या वर्ल्डली चीज़ों से, नेगेटिव इमोशन से, हर एक गलत चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ? क्या मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता? क्या मैं अपनी लाइफ की बाउंड्रीज़ क्रिएट नहीं कर सकता? क्या मैं अपने लिए उन गोल्स को सेट नहीं कर सकता जो मैं लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ? मेरा लाइफ पर्पस क्या है? हर एक तरीके से आप एक पर्सनल पावर की एनर्जी में आ पाएंगे अगर आप अपने आप को इस धर कंट्रोल कर पाते हैं। स्नेक का दूसरा मीनिंग है ट्रांसफॉर्मेशन। अपनी पुरानी स्किन को शेड करके न्यू स्किन में आना, अपने पुराने सेल्फ से निकलकर अपना एक बेटर वर्जन में आना, ये आपकी पर्सनल पावर को इग्नाइट करेगी। इससे कनेक्ट हो पाएंगे आप। आपके लिए गाइडेंस है लाइट और फायर। आपकी क्या डिज़ायर्स हैं उसमें एक पैशन की ज़रूरत है, एक ऐसी एनर्जी की ज़रूरत है जो आपको आगे बढ़ने में मोटिवेट करेगी, आपको आगे बढ़ने में इनकरेज करेगी, आपको आगे बढ़ने का एक रीज़न बनेगी। उस पावर को इग्नाइट करने की ज़रूरत है, उस फायर को, उस पैशन को इग्नाइट करने की ज़रूरत है, जिसके आने से आपकी लाइफ का हर एक डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, लाइफ में क्लैरिटी रहेगी, फोकस रहेगा, गोल ओरिएंटेड आप बन पाएंगे कि मुझे ये अचीव करना है और ये मैं करके ही रहूँगा। अपनी चीज़ों को पर्सनल रखना, अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करना, अपनी बाउंड्रीज़ की लिमिटेशंस को रियलाइज़ करना, फिज़िकल बाउंड्री, मेंटल बाउंड्री, इमोशनल बाउंड्री, वर्क रिलेटेड बाउंड्रीज़, हर वे में आप इस फायर से जितना कनेक्ट करेंगे, आप अपनी जितनी ट्रू ऑनेस्टी, अपनी जितनी क्रिएटिव सेल्फ से कनेक्ट करेंगे, उतना आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही फ्लेक्सिबल माइंडसेट को भी वेलकम करेंगे, लाइफ को देखने के अलग पर्सपेक्टिव को वेलकम करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की एबिलिटी आप रखेंगे। सो इस एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। सेक्रल चक्रा पे आप अपना काम कर सकते हैं, सेक्रल चक्रा की मेडिटेशंस कर सकते हैं। कार्नेलियन ब्रेसलेट आता है सेक्रल चक्रा के लिए, वो आप पहन सकते हैं। सो समवेयर आपको अपनी इस फायर को इग्नाइट करने के लिए बोला जा रहा है, अपनी क्रिएटिव सेल्फ को बाहर निकालने के लिए बोला जा रहा है, जिस भी वे में आप निकाल सकते हैं। यहाँ शिव जी आपसे कह रहे हैं सबसे पहले अपने पास्ट से बाहर निकलिए, खुद को फॉरगिव कीजिए कि मैंने किसी को अपनी बाउंड्री में एंटर होने दिया, मैंने किसी को अपनी लाइफ में आने दिया, उसको हर्ट करने दिया, चाहे वो इंसान है, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो आप खुद हैं। खुद को फॉरगिव कीजिए, और जब आप खुद को फॉरगिव करते हैं तो आप दूसरों को फॉरगिव करने की कैपेबिलिटी में आते हैं।
जितना आप फॉरगिवनेस की एनर्जी से जुड़ेंगे उतना आपकी लाइफ में, आपका लाइफ पाथ पे बहुत सारी रोशनी, बहुत सारी प्यार, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा पीस ऑफ माइंड को आप रियलाइज़ कर पाएंगे। जितना आप इस फॉरगिवनेस की एनर्जी से जुड़ेंगे उतना आप अपने हार्ट चक्र को हील कर पाएंगे। हील कीजिए खुद को, इसकी ज़रूरत है। ये आपका इनर चाइल्ड हीलिंग हो सकती है, ये आपका कोई बहुत टॉक्सिक पास्ट हो सकता है या रीसेंट पास्ट हो सकता है। खुद को हील करने की एनर्जी में आइए, खुद को फ्लेक्सिबल बनाइए कि मैं खुद को हील करके अपनी विजडम से जुड़ के मैं लाइफ में ग्रो कर सकूं एज अ सोल, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। शिव जी आपको इस बात से जुड़ने के लिए कह रहे हैं। और जैसे जैसे आप अपनी ब्लॉकेजेस पे काम करते जाएंगे, आप अपनी लाइफ में उन कॉर्ड्स को कट कर पाएंगे जो कॉर्ड्स आपको अब कहीं ना कहीं ज़रूरत नहीं है। चाहे वो लोग हैं, सिचुएशन है, कोई पास्ट का एपिसोड है, आप हर एक उस चीज़ से खुद को बोलेंगे कि नहीं, ये चीज़ अब मेरे पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करती है, मैं इस साइकिल को क्लोजर देता हूँ, मैं अपनी कॉर्ड्स इस चीज़ से कम्प्लीटली कट करता हूँ, मुझे अब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ मेरी लाइफ में अब कहीं भी, ना मेरे थॉट्स में ना मेरे फिज़िकल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। और जैसे जैसे आप कॉर्ड कटिंग करेंगे, आप अपने लिए एक प्रोटेक्शन सर्कल को क्रिएट कर पाएंगे। आपके ऑरा में ज़्यादा हीलिंग आएगी, आपके ऑरा में एक ज़्यादा स्ट्रेंथ और एक ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। आप पॉजिटिव चीज़ों को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को, पॉजिटिव लोगों को, थॉट्स को, एक्शंस को वेलकम करने के लिए अपने आप को इतना ज़्यादा फ्री पाएंगे, इतना ज़्यादा वेलकमिंग एनर्जी में आप आ जाएंगे कि आप हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को वेलकम कर रहे होंगे। इस एनर्जी में शिव जी आपको आने के लिए कह रहे हैं। आपके आने वाले टाइम में शिव जी ने आपके लिए क्या लिखा हुआ है, क्या डेस्टाइंड है आपके लिए, जो आप इन चीज़ों से, ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करके आ सकते हैं, वो है प्लेफुलनेस। अपने इनर चाइल्ड को हील करना, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करना, कलर्स के साथ कनेक्ट करना। अपनी वार्डरोब खोल के देखिए कौन से कलर्स मिसिंग हैं और वो क्यों मिसिंग है। कितने टाइम से आप कहीं गए हैं घूमने, क्या बिना प्लानिंग किए, बिना डेस्टिनेशन प्लान किए कि आपने गाड़ी उठाई और चल पड़े हैं। कितने एडवेंचरस एनर्जीज़ के साथ आप जुड़ पाए हैं इस टाइम में। इस प्लेफुल एनर्जी में आने की बहुत ज़रूरत है। ये प्लेफुल एनर्जी हो सकता है आपकी, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ से रीलोकेट होने पे आप ऐसे लोगों से जुड़े जो आपके अंदर की इस प्लेफुल एनर्जी को रीइग्नाइट कर सके, या आपको खुद इस प्लेफुल एनर्जी में आने के लिए खुद को इग्नाइट होने की ज़रूरत है, उस पावरफुल पैशन से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने क्रिएटिव सेल्फ से जुड़ने की ज़रूरत है। ये वर्ड्स छोटे हैं, सुनने में भी शायद बहुत हल्का लगता होगा, लेकिन जब आप एक्चुअली इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करने के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं तो जो लाइटनेस, जो पीस ऑफ माइंड, जो हैप्पीनेस जो आप उस टाइम पे फील करेंगे वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। कितना कुछ आप रिलीज़ कर देते हैं। सो प्लीज़ इस एनर्जी से जुड़ने के लिए शिव जी ने आपके लिए इस गाइडेंस को भेजा है कि इन ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कीजिए, ताकि आप दोबारा इस खुशी के जो जॉय का जो स्टेट है ना, उसको अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाएंगे। आपकी डेस्टिनी में और ऐसा क्या है जिसे आपको क्लेम करने की ज़रूरत है और उसकी तरफ काम करने की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर अगेन ये बात करता है अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करना। आप जब इन पावरफुल चीज़ों पे काम करेंगे, अपनी पावर को क्लेम करेंगे, अपनी फायर को इग्नाइट करेंगे, हील होंगे, प्रोटेक्ट होंगे, कॉर्ड कटिंग करेंगे, आप उस स्ट्रक्चर से जुड़ पाएंगे जहां आप समझ पाएंगे कि ये मेरी बाउंड्री है, इस बाउंड्री में मुझे अब कोई एंटर होके हर्ट नहीं कर सकता। मेरी फैमिली का पीस ऑफ माइंड, मेरी फैमिली का जो हार्मनी है, पीस है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। मैं लोगों को इस लिमिट तक अलाउ करता हूँ। उस स्ट्रक्चर में आना, उस डिसिप्लिन में आना, उस हार्डवर्क में आना जो कम्प्लीटली आपकी इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस को
लेकर आएगी आपके लाइफ में। आप अपने आप को एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन देखेंगे, आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा, आपका लाइफ स्ट्रक्चर बदलेगा, जो आपकी हेल्थ के लिए भी, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल हेल्थ, इनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए रेडी हो रहे हैं, बट आपको इन ऑब्स्टिकल्स पर काम करने की ज़रूरत है। इस महाशिवरात्रि से और नेक्स्ट महाशिवरात्रि तक आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं? आपके पास है न्यू बिगनिंग, डायरेक्शन, एडवेंचर अवेट्स फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ पास्ट। देखिए सारी चीज़ें कैसे एक ब्लेसिंग में आ रही हैं कि शिव जी आपके लिए वो एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं, वो अलाइनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि आप अपने लिए उस चाबी को ढूंढ सके जिस चाबी से आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आएगी। आप एक ऑल टुगेदर एक बेटर नया वर्जन अपना बन पाएंगे, इनर चाइल्ड को हील कर पाएंगे, फॉरगिवनेस को अपनी लाइफ में लेकर आ पाएंगे, पास्ट को लेट गो कर पाएंगे। इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। और नेक्स्ट ब्लेसिंग क्या है आपके लिए? अ ब्लेसिंग फॉर पीस ऑफ माइंड। पूरी रीडिंग में मैं यही वर्ड यूज़ कर रही थी। ये पीस ऑफ माइंड जो है ये आपको इतना हैप्पी कर देगा, आपके चक्रास में आपको हीलिंग और बैलेंस फील होगी, एक एक्टिवेशन लाइफ में, एक अलग ही एनर्जी में आप खुद को देखेंगे। आप हर एक उस एक्शन से जुड़ेंगे जो आपको पीस लेकर आएगा, और हर एक उस एक्शन को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए, वेलकम ना करने के लिए रेडी रहेंगे, जो आपकी इस पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करेगा। आप प्रायोरिटाइज करना सीख जाएंगे। इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। शिव जी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर ग्रैटिट्यूड दीजिएगा। ये महाशिवरात्रि आपके और आपकी फैमिली के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। हर हर महादेव। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। थैंक यू।